तो वो शक्तियां जो थी द्रव्य के अंदर, जिन जीवों ने अपनी पर्याय में सम्यक वेद ज्ञान उत्पन्न किया है, शरीर आदि को कर्मकृत समझते हुए, उनका लक्ष्य छोड़ते हुए अंदर में जो अपने पर्याय को स्वसन्मुख किया है, अब वे शक्तियां पर्याय में प्रकट होने लगती हैं। इसी का नाम मोक्ष मार्ग है। क्या कहा भैया? इसी का नाम सम्यक दर्शन है, इसी का नाम सम्यक ज्ञान है, इसी का नाम सम्यक चारित्र है। अब बताओ हमारा आपका सबका कर्तव्य बनता है कि नहीं बनता है कि अपनी शक्तियों को पहचाने, क्या भैया, अपने वैभव को पहचाने हैं और उन्हें अपनी पर्याय में प्रकट करना। अब इसमें आत्मा का जाता क्या है ये समझ में नहीं आती हमको। क्या कहा भैया? इसमें आत्मा को तकलीफ क्या है? अरे जो तकलीफ हमें अज्ञान अवस्था में होती थी वह तकलीफ सारी दूर हो जाती है। समझ में आएंगे? कहते हैं इसीलिए अंतर में कहते हैं छठवें गुण स्थान में तो पांचवें गुण स्थान से भी विशेष आनंद का संवेदन है। वहां अतीन्द्रिय आनंद की शक्ति में से, किसमें से? अतीन्द्रिय आनंद की शक्ति में से पर्याय में अत्यधिक व्यक्तता प्रकट हुई है। समझ नहीं यार? अगर तिली में तेल नहीं होगा तो तेल मिलेगा आपको कहाँ से? नहीं मिलेगा ना। है? समझ में आएगी नहीं आई? अगर तिली में तेल नहीं है तो क्या मिल सकता है? नहीं मिल सकता है। तो उसको व्यक्त किया। ऐसे दूध में घी है तो दूध में घी है, आपने उंगली डाल के देखा चिकना चिकना है तो इसमें घी है, तो घी तो है। अब आपको उपयोग करना है तो उपयोग करना है तो क्या करना? रोटी में लगाना है तो क्या करोगे? दूध लगाओगे क्या? नहीं, विशेष प्रक्रिया के द्वारा उसको निकालेंगे। अपो भैया ये आपने पता लगा लिया, ये उंगली इसमें डाली दूध में, ये चिकना चिकना है ना? पहले जो है पहले पप्पू भैया घर पे, बहुत पहले की बात है 40 साल पहले की है, जब घर में दूध देने वाला दूध आता था ना तो मैं जो है अपने पास में थर्मामीटर उसका रखता था। क्या कहा? और थर्मामीटर अगर नहीं दिखाई दे तो उंगली डाल के देख लेते थे, क्या भैया इसमें चिकना चिकना है। चिकना चिकना है मतलब घी है। चिकना चिकना है यानी मौसी घी है। अब घी है तो रोटी पे लगा लो आप। बताइए आप हैं रोटी पे लगा नहीं सकते हो, क्यों? क्योंकि अभी आपको ज्ञान हो गया ना, तो जो विशेष प्रक्रिया होती है घी निकालने की वो तो आपको करना पड़ेगी कि नहीं करना पड़ेगी? कि ऐसी हो जाएगा। क्या भैया? ये इसी का नाम पुरुषार्थ है। इसी का नाम पुरुषार्थ है। अपन पुरुषार्थ की बात करते हैं, इसका नाम पुरुषार्थ है कि अनंत शक्तियां जो द्रव्य के अंदर है उनको पर्याय में व्यक्त करना। डॉक्टर साहब हैं? हम ज्ञाता दृष्टा है, हम तो ज्ञाता दृष्टा। अरे ज्ञाता दृष्टा तो हो, पर ज्ञाता दृष्टा का लाभ ले रहे हो। 24 घंटा तो अपने आप को मजदूर जैसा अनुभव करते हो है, और तीन लोग के नाथ हो, और कैसा अनुभव करते हो हैं? दीनहीन पामर जैसा अनुभव कर रहे हो। समझ में आया? जो पामरता है, जो अनंत शक्तियों का भंडार वाला दे देवन में है, इतनी शक्ति वाला है, संपन्न है, जीव राजा विद्वान है, उसका आश्रय लो ना। उसका जब आप आश्रय लोगे तो नियम से उसमें जो शक्तियां हैं वो पर्याय में व्यक्त हो जाएंगी। और क्या है, अब ये धर्म हमको क्यों नहीं लगता है? एकांत बैरमुखी होकर इतने दौड़ लगा रहे, सब ये से कर दी जा रहे, गिरनार जी जा रहे भगवान के पीछे हैं। भैया दरवाजे खोल दे भैया। अरे क्या पामरता फैलाना भाई साहब। भगवान ने हमें पामर बनने के लिए नहीं कहा है। भगवान ने ये कहा कि तुम भगवान आत्मा हो, अनंत शक्तियों के भंडार वाले हो। बस भगवान का ये आदेश है, उन्हें अपने पर्याय में व्यक्त करना। अब कैसे व्यक्त कर सकते हो ये आप सोचिए। क्या भैया? हम कैसे अपनी पर्याय में उन शक्तियों को प्रकट करें हैं भैया? ये हमें अपना काम दिखना चाहिए है, समझे आप? तो इसको प्रकट करने का हमारा निरंतर 24 घंटा है, उसके बारे में आप सोचिए, विचार करिए है। कहीं कुछ नहीं होता, बड़े आराम से वे शक्तियां पर्याय में व्यक्त हो जाती हैं। आप ये समझिए, आप जैन दर्शन बिल्कुल कठिन नहीं है, बहुत अत्यंत सरल है।
आप रात में भी सोना भाई साहब है तो अपने आत्मा के आश्रय से सोना, ऐसा सोने की आदत पड़ जाती है उसको। जैसे अज्ञानी जीव मोह रूपी मदरा पी के सोते हैं। कौन सी मदरा पी के सोते हैं? मोह रूपी मदरा। अज्ञानी जीव जो रात में सोता है ना, मोह रूपी मदरा पी के सोता है। झूठी है मदरा पी के सो सकता है, तो वास्तविक जो चीज है क्या उसको लेके ज्ञानी बस मस्त रहते हैं। हमने आप एक बार भैया एक बार मेहनत थोड़ी सी कर लीजिए, उसमें उस मेहनत में आपको आनंद आएगा। भले ही वे पर्याय भले ही वे शक्तियाँ हमारी पर्याय में व्यक्त ना भी हो रही हो, क्या ना भी हो रही हो, लेकिन आपने एक बार सोच लिया है कि मैं तो अनंत शक्तियों के भंडार वाला भगवान आत्मा हूँ। ये शरीर और रागादेश ये सब कर्मकृत वस्तुएं हैं, इनका हमारे आत्मा के साथ में कोई संबंध नहीं है। तो आप जो है कहीं भी रहिए भाई साहब, कहीं भी बैठे रहिए, किसी के भी घर पे जा रहे हो भाई साहब, तो आपको अपना काम ध्यान रहेगा, है भैया, समझ में आया। और वो भी शक्तियाँ निरंतर उन शक्तियों को ज्ञानी जीव प्रकट किया करता है, समझ में आया भैया। ऐसा कोई अद्भुत मार्ग है, इसीलिए ज्ञानी कहते तुम अपने आत्मा को जानो, अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानो, है जो अनंत शक्तियों के भंडार वाला है। तो कहते हैं जहाँ अतीन्द्रिय आनंद की शक्ति में से पर्याय में अत्यधिक व्यक्तता प्रकट हुई है। अब देखो आप दूध में घी है, अब दूध की प्रक्रिया है, आप घी निकालने में जब आप करते हो प्रक्रिया घी की करते हो, तो अब देखिएगा आपने दही जमाया, आजकल तो लोग जो है वो करने लगे हैं, फ्रिज में मलाई रख देते हैं और गर्म करके निकाल लेते हैं। अब उस प्रक्रिया में भी देखिएगा, दही से घी निकालने की प्रक्रिया में भी देखिएगा, दोनों में आपको हर समय अंतर दिखाई देगा। आपने जैसे जो है दूध में मलाई जमाई है, जम गई, और वो जो है कैसे गर्म की, तो वहाँ पे देखिएगा थोड़ा थोड़ा सा जो है चिकना चिकनापना अलग हो जाएगा, है, और ज़्यादा करेंगे तो फिर और ज़्यादा हो जाएगा, और फिर और ज़्यादा करोगे तो और ज़्यादा हो जाएगा। तो ये व्यक्तता दिख रही है कि नहीं दिख रही है? दिख रही है कम ज़्यादा है, इसकी हीनादिकता दिखती है कि नहीं दिखती है? दिखती है घी में जो हीनादिकता दिख रही है भैया, समझ में आया? है समझ में आ गए मौसी? एकदम पूरा नहीं निकाला होता है। आप तो घी निकालते हो ना, अग्नि पे रख दिया, मलाई रख दिया आपने, समझ गए ना आप? तो थोड़ा किया तो आपको अलग से दिखाई देने लग गया, देखो ये घी आ गया है, और थोड़ा और किया तो और ज्यादा दिखने लग गया, फिर और ज्यादा किया तो और ज्यादा दिखने लग गया। होता है कि नहीं होता है? ऐसे ही आपका दही के द्वारा घी निकालते हो आप, तो क्या करते हो, वही मथनी में घी को रखा है और थोड़ा बहुत आपने चलाया तो आपको दिखने लगता है, अलग पड़ जाता है, नौनी दिखने लग जाती है। और ज्यादा करोगे तो और क्लियर दिखेगी, और ज्यादा करोगे तो और ज्यादा क्लियर दिखेगी। हाँ भैया, पप्पू भैया, अजय भैया, बताओ इसमें कहाँ दिक्कत आ रही है, आप मुझे बताइए आप। समझे ना? पहले तो लक्षण के द्वारा जान लिया, उंगली लगाई और समझ देखा इसमें घी है, ऐसे ही हमने लक्षण के द्वारा जान लिया ये शरीर तो जड़ है, ये मुर्दा है, समझ में आप? और ये जानने देखने वाला ये भगवान आत्मा है। क्या भैया, समझ में आया कि नहीं आया? ऐसे ही अब वह विशेष प्रक्रिया के द्वारा अपनी आत्मा को केंद्र बनाता हुआ, अपनी आत्मा की साधना करता हुआ, अपनी आत्मा की आराधना करता हुआ, वह कैसे में धीरे धीरे उन शक्तियों को प्रकट करता रहता है। अब जहाँ कहाँ चंचलता का काम है, पर्याय में बताइए आप, उपयोग की चंचलता इसमें कहाँ रह गई अब? पर हम इस प्रक्रिया में हमको ढलना चाहिए ना। मैं तो आपसे कहता हूँ 8 मिनट अगर 10 मिनट अपन जो 10 बजे अपन ध्यान का प्रकरण करते हैं, क्या कम से कम उसमें बैठना तो सीखो भाई साहब। ये आपकी आत्मा से मिलाने वाली चर्चाएं। अब उस समय भी हम भैया उपयोग चंचल कर लेंगे तो बताओ अपने कब हम प्रयत्न करेंगे? समझे नहीं आप? सब तरफ से बिल्कुल निवृत्त होते हुए हमें तो वो दिखाई देता कि समझे शिखर जी चले गए और भाई साहब हम कर यात्रा। समझ आया? वो कोई तुम्हारी यात्रा नहीं है जिसमें अपनी शक्तियां प्रकट नहीं होती हैं
उन्हें यात्रा नाम की संज्ञा प्राप्त नहीं होता है। समझ में नहीं आया भैया? देखिएगा यहाँ यह कहते हैं अतीन्द्रिय आनंद की शक्ति में से पर्याय में अत्यधिक व्यक्तता प्रकटता हुई है मनराज को है, शक्ति में से हुई है। अभी छोटा बालक है, वो बालिका हो है 8 साल का हो, वह सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेता है। जनमानी तो ये कहती है क्या पप्पू भैया कितनी उम्र हो गई हमारी आपके शरीर की? मान लीजिए 55 साल हो गए। ठीक है 55 साल मान लीजिए शरीर की हो गई है। आचार्य भगवान कहते हैं कि 8 साल की बालक हो अथवा बालिका हो। अजय भैया परी है कि नहीं है? हाँ देखो ये बराबर नियम से हर प्रवचन को समय पे आकर बैठती है, सुनती है और जवाब देती है। ये 8 साल की बालक है समय दर्शन हो सकता है उसे, क्योंकि उसे अपने आत्मा के प्रति जागृति है। हम भले ही उम्र में कितने भी हो जाएं, 60 साल के 70 साल के 80 साल के, लेकिन जागृति नहीं तो शरीर क्या करेगा? समझ नहीं आप? इसीलिए आचार्य भगवान के जागृति है भैया, अपने आत्मा में जागृति रखिए। वो जीव का इसमें अवश्य अपने आत्मा का कल्याण करते हुए आगे बढ़ेगा। इसमें किसी प्रकार की कोई कठिनाई होती नहीं है। समझ गए आप? व्यवहारिक कार्य भी होते रहते हैं, समझ गए आप? और अंदर में अपना काम भी करते रहिए आप। अपना काम तो मत छोड़िए ना। कौन मना करता है भैया? आपकी भूमिका के अनुसार, हमारी भूमिका के अनुसार वे काम तो होंगे ना, लेकिन अपने काम करने से कोई रोक सकता है क्या? है चुपचाप शांति से है भैया, अपने आत्मा को निरखते रहिए आप। है ज्ञान होगा तो नहीं होगे ना? क्या कहा है? ध्यान किया नहीं जाता, ध्यान हो जाता है। सही बात है। लौकिक में कहावत है कि नहीं, प्यार किया नहीं जाता, प्यार हो जाता है। बोलो, प्यार किया जाता है कि हो जाता है? हो जाता है। ऐसे ध्यान किया नहीं जाता, ध्यान हो जाता है। समझे ना? सहज प्रक्रिया का नाम ध्यान है। समझे ना? इसीलिए बारंबार कहा जा रहा है कि अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानिए। आप चैतन्य वस्तु हो, अनंत शक्तियों के भंडार वाले हो। समझे? तो कहते हैं अतीन्द्रिय आनंद की शक्ति में से पर्याय में अत्यधिक व्यक्तता प्रकट हुई है। समय दृष्टि को थोड़ा आंशिक रूप से हुई है, और देश वृत्ति को थोड़ा उससे अधिक हुई है, और मनराज को तो उससे भी अधिक और उससे अधिक हुई है। क्या इसमें है भैया? बताओ। इस अब एक बार इसके पीछे पड़ जाइए, प्रभु मुझे कुछ नहीं, बस प्रभु मुझे आपके द्वारा अपने आत्मा के स्वरूप को समझना है। क्या भैया? अपनी नियत सही